बात कर रहे थे कि अगर एक बंदा है उसके 50,000 सैलरी थी, तो वो उस वक्त अगर 100 रुपये की जो डबल रोटी थी, वो अगर 100 रुपये के हिसाब से वो 50,000 रुपये पूरे की पूरी डबल रोटी पे खर्च कर रहा था जब पहले अगर, तो वो तकरीबन कितने ख़रीद पा रहा था? वो तकरीबन 100 डबल रोटी 10,000 की हो गई, तो वो 500 डबल रोटी ख़रीद पा रहा था। सही। अब वो अगर 200 रुपये की हो जाएगी तो वो फिर कितनी डबल रोटियाँ ख़रीद पाएगा? 200 के हिसाब से तो 10 डबल रोटी 2,000 की हो जाएगी। सही। तो 10 डबल रोटी अगर 2,000 की है, तो फिर इस तरह से जो है वो 20,000 की 100 डबल रोटियाँ हो गई, तो 100 200 250 डबल रोटी ख़रीद पाएगा 50,000 में। लेकिन जब उसकी इनकम 50 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो वो 4 गुना हो जाएगी, यानी कि अब वो 1,000 डबल रोटी ख़रीद पाएगा। पहले वो ख़रीद पा रहा था 500 डबल रोटी, जब 100 रुपये की डबल रोटी थी और उसकी सैलरी 50,000 थी। लेकिन अब अगर उसकी सैलरी हो गई है 2 लाख, तो वो ख़रीद पा रहा है 1,000 डबल रोटियाँ, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, वो अब ज़्यादा ख़रीद पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो अपने आधी इनकम तो इस पे जो खर्च करेगा, तो उसके बाद आधी इनकम बचेगी। जब वो आधी इनकम बचेगी तो वो उस आधी इनकम को दूसरी चीज़ों में खर्च करेगा, तो उस जो महंगाई होगी उस महंगाई का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो सैलरी बढ़ने की वजह से जो महंगाई आएगी हमारी सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट उस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी कि वो आराम से कवर अप भी कर लेगा और साथ में उसके पास पैसे बच भी रहे हैं अच्छा खासा, जो वो दूसरी चीज़ों पर खर्च करेगा। और जब वो दूसरी चीज़ों में एक बंदा खर्च करेगा, तो उससे क्या होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी फर्दर मज़ीद। यानी कि अब एक दुकान है, उस दुकान में कस्टमर्स आके चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अब जो कस्टमर है उसकी अगर इनकम बढ़ जाती है, तो वो एक की वजह 2 चीज़ ख़रीदेगा। तो जब 2 चीज़ें ख़रीदेगा तो उस दुकान की भी सेल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो वो अगर 1 लाख की चीज़ बेच रहा था, अब 2 लाख की बेचेगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ गई है। तो इससे क्या होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और एक खुशहाली सी आएगी हर किसी के घर में। जितनी भी हमारी आवाम है सबके घर में खुशहाली सी आ जाएगी कि यार अब सबकी इनकम भी बढ़ गई है, और जो इनकम की वजह से महंगाई हुई है वो उसको भी कोप अप आराम से कर रहे हैं, और साथ में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है, और एक जो सेल परचेज़ है वो भी बढ़ गई है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे आवाम के हवाले से कि आवाम खुशहाल हो जाएगी। अच्छा, अब इससे गवर्नमेंट को कैसे खुशहाली आएगी? अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगर महंगाई करती है, सैलरीज बढ़ाती है, उसकी वजह से महंगाई होती है, अब गवर्नमेंट का कैसा फ़ायदा है? अच्छा, अब इस वक्त आप सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5,000 अरब जो है वो इस वक्त टैक्स कलेक्शन करती है। और जो टैक्स कलेक्शन है उसके 2-3 ज़राए हैं, एक तो इनकम टैक्स है, दूसरा सेल्स टैक्स है। 2 जगहों से वो कमाती है, इनकम टैक्स से और सेल्स टैक्स से। अच्छा, सेल्स टैक्स क्या है? वो चीज़ जो दुकानों में बिक रही है उस पर वो 18% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। अब एक दुकान थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी सेल थी 1 लाख, ठीक है। अब उसकी सेल बढ़ गई है 1 से 2 लाख हो गई है। तो जब अब हमारी जो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी 5,000 अरब, उसमें से 3,000 अरब इनकम टैक्स थी और 2,000 अरब सेल्स टैक्स थी, ठीक है। ये हम ले लेते हैं ज़रा, 3,000 अरब और 2,000 अरब। तो जो 2,000 अरब जो सेल्स टैक्स थी, वो अगर 1 लाख सेल्स से आ रही थी, तो अब उसकी जो सेल्स दुकान वालों के 2 लाख हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ज़्यादा खरीद रहे हैं तो सेल्स से ज़्यादा पे